क्लाइमेट चेंज, ये शब्द तो हम सब ने सुने हैं, है ना? अखबारों में, टीवी पर, हर जगह। पर इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ गर्मी बढ़ने की बात है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। इसके पीछे का साइंस क्या है, हमारी जिंदगियों पर इसका असर क्या हो रहा है, और सबसे जरूरी, हम कर क्या सकते हैं। 1.5 डिग्री सेल्सियस, हाँ बस इतना ही। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, मतलब जब से हमने बड़े बड़े कारखाने लगाने शुरू किए, तब से हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अब सुनने में तो ये बहुत छोटा सा नंबर लगता है ना, भला 1.5 डिग्री से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इस छोटे से नंबर का असल में मतलब क्या है? ये जो तापमान में मामूली सा बदलाव दिख रहा है, इसके पीछे के नतीजे कितने बड़े हो सकते हैं? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हमारी धरती गर्म हो ही क्यों रही है। इसे ऐसे देखिए, जैसे किसी डॉक्टर को पहले बीमारी की जड़ तक पहुंचना होता है, वैसे ही हम भी इस ग्रह के बुखार की वजह को समझेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये क्या है? सोचिए, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसें एक तरह से कुदरती कंबल का काम करती हैं। ये सूरज की गर्मी को रोककर धरती को इतना गर्म रखती हैं कि यहाँ जीवन पनप सके। ये तो अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम कोयला, पेट्रोल ये सब जलाते हैं। इससे ये कंबल और मोटा होता जाता है, और नतीजा, गर्मी बाहर निकलने की जगह अंदर ही फंसती जाती है। तो ये कंबल मोटा कर कौन रहा है? देखिए, इसमें कई गैसें हैं, पर जो मेन कल्प्रिट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2। हमारी वजह से होने वाले उत्सर्जन में से करीब 75% हिस्सा इसी का है। इसके बाद नंबर आता है मीथेन का, जो भी एक बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। और अब एक आंकड़ा जो सच में सोचने पे मजबूर कर देता है, 50%। जी हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले के मुकाबले आज हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा 50% ज्यादा है। ये इतना ज्यादा है कि हमारी पृथ्वी ने पिछले लाखों सालों में ऐसा लेवल देखा ही नहीं है। तो वजह तो समझ आ गई, पर अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। मतलब इसका हम इंसानों पर, हमारी सेहत पर सीधा सीधा क्या असर पड़ रहा है। और देखिए, ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO साफ कहता है कि जलवायु परिवर्तन 21वीं सदी में ग्लोबल हेल्थ के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और ये सिर्फ चेतावनियां नहीं हैं, इसके पीछे के आंकड़े वो डराने वाले हैं। 2.5 लाख। एक अंदाजा है कि साल 2030 से 2050 के बीच हर साल, मैं दोहराता हूं, हर साल करीब 2.5 लाख ज्यादा मौतें होंगी, सिर्फ क्लाइमेट चेंज से जुड़ी वजहों से, जैसे कुपोषण, मलेरिया, डायरिया। ये खतरे हमारे चारों तरफ हैं। फसलों पर असर पड़ रहा है, जिससे कुपोषण का खतरा है। गर्मी बढ़ने से मच्छर जैसी बीमारियां फैलाने वाले कीड़े अब उन जगहों पर भी पहुंच रहे हैं जहां पहले नहीं थे। पानी के सोर्स गंदे हो रहे हैं, जिससे डायरिया जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। और जानलेवा लू यानी हीट वेव्स से होने वाला हीट स्ट्रेस तो है ही। और सबसे दुख की बात, इसका सबसे बुरा असर उन लोगों पर होता है जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन बात सिर्फ हमारी सेहत तक ही सीमित नहीं है। ये तो बस एक हिस्सा है। क्लाइमेट चेंज तो पूरी दुनिया का, हमारे प्लैनेट का पूरा ताना बाना ही बदल रहा है। वो सारे नेचुरल सिस्टम्स जिन पर हम सब निर्भर हैं। और इसके सबूत हर तरफ हैं, अगर हम देखना चाहें तो। देखिए, 1880 से अब तक समुद्र का जल स्तर 8 से 9 इंच ऊपर आ चुका है। जो आर्कटिक का इलाका है, वो बाकी दुनिया के मुकाबले 3 से 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। हमारे ग्लेशियर्स लगातार 36 सालों से पिघलकर छोटे हो रहे हैं। और भयंकर तूफान, सूखा, जंगलों में आग, ये सब अब पहले से कहीं ज्यादा और कहीं खतरनाक हो गए हैं। और देखिए, ये जो बदलाव हो रहे हैं ना, ये अकेले नहीं आते। इनका एक के बाद एक असर होता है, जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब एक चीज बदलती है तो उससे जुड़ी 10 और चीजें बदल जाती हैं। और इसका सीधा असर पड़ता है हमारे पानी पर, हमारे खाने पर, हमारे शहरों पर। इसे थोड़ा और समझते हैं। पहाड़ों पर बर्फ कम जम रही है। इसका मतलब है कि नदियों में पानी कम आएगा और लाखों लोगों के लिए पीने के पानी की किल्लत होगी। किसान, वो तो सूखे, ज्यादा गर्मी और अजीब मौसम से जूझ ही रहे हैं। जो शहर समुंदर किनारे हैं, उन पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और तो और, समुंदर के अंदर जो रंग बिरंगी दुनिया है ना, कोरल रीफ्स की, वो भी सफेद पड़कर खत्म हो रही है। तो इतनी सारी चुनौतियों के बाद सवाल उठता है कि
क्या कोई रास्ता है? क्या इस ग्रह के बुखार का कोई इलाज है? जी हाँ, है। चलिए अब बात करते हैं समाधान की, ट्रीटमेंट प्लान की। इस मुश्किल से निपटने के लिए हमारे पास मोटे तौर पर दो तरीके हैं। पहला है मिटिगेशन और दूसरा है एडेप्टेशन। मिटिगेशन का सीधा सा मतलब है बीमारी की जड़ पर ही वार करो, यानी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करो, जैसे पेट्रोल डीजल की जगह सोलर पावर इस्तेमाल करना। और एडेप्टेशन का मतलब है कि जो नुकसान हो चुका है या होने वाला है उसके साथ जीना सीखो और खुद को बचाओ, जैसे बाढ़ रोकने के लिए दीवार बनाना। और सच तो ये है कि हमें दोनों की जरूरत है, एक साथ। तो पहले मिटिगेशन की बात करते हैं। एमिशंस कम करने के लिए 3 सबसे जरूरी कदम क्या हैं? पहला, कोयला, तेल और गैस यानी फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल धीरे धीरे बंद करना। दूसरा, क्लीन एनर्जी जैसे सोलर और विंड पावर को तेजी से बढ़ाना। और तीसरा, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना, मतलब हमारे घर, हमारी गाड़ियां, हमारी इंडस्ट्री, हर जगह कम से कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा काम हो। और अब बात एडेप्टेशन की, मतलब बदलते मौसम के हिसाब से खुद को ढालने की। दुनिया भर में लोग ये कर भी रहे हैं। किसान ऐसी फसलें उगा रहे हैं जो सूखा झेल सकें। समंदर किनारे के शहर बाढ़ से बचने के लिए मजबूत दीवारें बना रहे हैं। तूफान और लू से बचाने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स तैयार किए जा रहे हैं। यहां तक कि मैंग्रोव जैसे जंगलों को दोबारा लगाया जा रहा है, क्योंकि वो तूफान के खिलाफ एक नेचुरल ढाल का काम करते हैं। तो देखिए, चुनौती बिल्कुल साफ है। साइंस ने हमें बता दिया है कि हो क्या रहा है और रास्ते भी हमारे सामने हैं। पर असली सवाल तो ये है कि क्या हम सब मिलकर एक दुनिया बनकर इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या हमारा जवाब इस चुनौती के बराबर का होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर देना है।